हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही चुके हैं। तो देखो 51 क्वेश्चन नंबर देखोगे तो इसमें तुमको डेक्कन प्लेटू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कैसे बनाइए, सबमर्जेंस के चलते, इमर्जेंस के चलते या फिर सबसिडेंस के चलते। मैं कुछ दिन पहले ही सविंदर सी में ही ये पढ़ रहा था, जिसमें प्लेटू में जो सेक्शन दिया हुआ है, प्लेटू का जो उसका लेसन, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है, तो वहाँ से इसको तुम कवर कर सकते हो। कोरल रीफ से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ ओशनोग्राफी से, जेसी लियोन से पढ़ के कवर कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी से कहीं भी पढ़ के कवर कर सकते हो, कोई टफ नहीं है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो, पूछा है यहाँ पे। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो होता है ना, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सब कुछ जो है तुम्हारा, ऐसे जो भी टर्म्स जो हैं, जो कि नॉर्मली गलत ही हो जाता है अधिकांश लोगों से, ये सारे टर्म्स एंड सारे क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी जीआईएस वाला, उसमें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से। और मतलब जितनी भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बुक है ना 11th 12th क्लास में, दोनों में सब कुछ पढ़ डालो, सब कुछ, एक भी चीज़ मत छोड़ो उसमें। देखो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है रिवर का, और उसको यहाँ पे तुमको आंसर देना है। तो ये ड्रेनेज बेसिन का क्वेश्चन है, तो ड्रेनेज सिस्टम अगर पढ़े हो तो कवर कर सकते हो। कहाँ से? एनसीईआरटी से या फिर सविंदर सिंह से। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 55, ये मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, चाहे सविंदर सिंह, जेसी लियोन, कोई भी बुक पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी, कवर कर सकते हो। डेविएशन से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन नंबर 56। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, बस दिमाग में रखो कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मुझे कवर करना है। कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का नहीं छूटना चाहिए भाई, बस कर लोगे तुम लोग कवर। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, अगेन यहाँ पे इंडियन मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ, रिट्रीटिंग मानसून को क्या बोलते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होता है। कुछ दिन पहले मैं एक फ्रेंड से बोल रहा था कि ऐसा है, मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से कवर करो, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया तो समझ लो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मानसून से रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुमको, 9th या 10th क्लास के एनसीईआरटी। ये रॉक का ग्रुप है यहाँ पे पूछा हुआ है, जो कि किससे रिलेटेड है, ये आयरन ओर से रिलेटेड, आई थिंक। ये जो रॉक का ग्रुप है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, या फिर हाँ एनसीईआरटी मिल जाएगा ये। एनसीईआरटी अगर 6 से लेकर 12 क्लास तक पढ़ा है तो उसमें ईजिली कवर हो जाएगा, या फिर सविंदर सिंह की बुक पढ़े हो तो भी उसमें कवर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखो तो इसमें दिया हुआ है कि जो वो स्टेट का जो एक्सक्लूसिव जोन होता है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक ही होता है। एकदम स्टार्टिंग के ही पेज में दिया हुआ, अगर इंडिया के बारे में तुम अगर 11th क्लास वाली फिजिकल पढ़े हो ना, उसी में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये कोरोमंडल कोस्ट के बारे में, और ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे जो कोस्ट हैं, लेक्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये कवर कर सकते तुम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के। फिजिकल ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। साइक्लोन क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन, कोई भी ऐसा बुक नहीं है, चाहे एनसीईआरटी हो, सविंदर सिंह हो, जेसी लियोन हो, रूपा पब्लिकेशन हो, कोई भी ऐसा बुक नहीं जिसमें नहीं दिया हुआ, इजीली कवर कर सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी, जो ये किताब लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये देखो दोस्तों, पहला ऐसा क्वेश्चन मिला जो कि ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर तुम्हारे पास ज्योग्राफिकल थॉट्स माजिद हुसैन की है तो उसे तुम कवर कर सकते हो। पॉल बिलाल डल्लाबेलेच ने ये लिखा था किताब, बहुत अच्छी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है ये। वेबर की जो मॉडल है इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली, जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है, एक्चुअली किसके बारे में है तो ये क्लियरली है, ह्यूमन ज्योग्राफी का थ्योरी है ये। ह्यूमन ज्योग्राफी का इंडस्ट्री से रिलेटेड ये थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 64 तो गलत ही है, इसके बारे में बात ही नहीं करना। 65 पे आ जाओ। 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ टाउन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन जो है वो किस कैटेगरी में है, 5th, 4, 1, 6, ऐसे ही सेकेंड किस में है, तो सबसे ज़्यादा जो है 4th नंबर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टाउन्स आते हैं। अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है, जो 1 नंबर की कैटेगरी है उसमें बहुत कम टाउन है, लेकिन 4th वाले कैटेगरी में बहुत ज़्यादा टाउन्स हैं। नेक्स्ट ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। रीजनल ज्योग्राफी, अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो ये रीजनल ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफिकल थॉट्स वाले जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें ये मिल जाएगा, मिलेटस का क्वेश्चन। डोलड्रम हॉर्स लैटिट्यूड प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज एंड पोलर वेस्टर्लीज, क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, सविंदर सिंह से या फिर सविंदर सिंह से या फिर एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन। डोलड्रम जो वहीं 0 से 5 के बीच में होता है, कन्फ्यूजिंग जोन जो होता है दोस्तों, बहुत ईजी है क्वेश्चन सभी। सेक्स रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ, बर्थ एंड डेथ के बारे में क्वेश्चन ये नॉर्मली पूछा हुआ 68 नंबर क्वेश्चन, तो ये एनसीईआरटी में तुम कवर कर सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन है ये। देखो अब कृष्णा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 9th क्लास का जो बुक है उसमें जो ड्रेनेज बेसिन क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें
क्लियरली पढ़ सकते हो। मैं कल ही एक फ्रेंड से ये डिस्कस भी कर रहा था क्वेश्चन, जिसमें मैंने बोला था कि जो कृष्णा रिवर की बेसिन है उसके बारे में पॉइंट बताओ, तो उसी में रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी में। 70 नंबर क्वेश्चन देख लो, स्पेक्ट्रम दिया हुआ है और उसके वेवलेंथ दिया हुआ है। ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आसानी से मिल जाएगा 11th एंड 12th वाली बुक में, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी तो है। स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप, अगेन मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एटलस जो होता है वो तुम्हारे स्मॉल स्केल मैप है, क्योंकि बड़े एरिया को छोटे पे दिखाता है। ऑफ शोर बार क्या होता है? ऑफ शोर बार का मतलब होता है डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेब्स। ऑफ शोर बार किसके जरिए बनता है? डिपोजिशन के जरिए ही तो बनता है दोस्तों। ये जो है वो तुम्हारा ओशनोग्राफी का रिलेटेड क्वेश्चन है, और मेनली ये ये जियोमॉर्फोलॉजी का रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये है लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेब्स। सी वेब्स किस प्रकार से लैंड फॉर्म बनाती है कोस्टल रीजन पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तुमको नॉर्मली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये मर्केटर प्रोजेक्शन को ही सबसे बेस्ट प्रोजेक्शन माना जाता है मैप के लिए, नेविगेशन पर्पस के लिए। ये बेल्जियम के थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्शन है, तो जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना भी होता है। तो ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। ये जो क्वेश्चन दोस्तों हैं यहाँ पे, एलन सैम्पल चर्चिल, चाहे एडवर्ड सुएस, हंटिंगटन या कार्ल शॉवर, ये सब ज्योग्राफिकल थॉट्स से रिलेटेड इनके क्वेश्चन है। तो ये तुमको ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ना पड़ेगा माजिद हुसैन वाली बुक से। ये क्वेश्चन जो है ये पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट पूछ रहा है, जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठा गया यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कोई यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो है ये रूपा पब्लिकेशन का टर्म्स है। रूपा पब्लिकेशन की जो 2 बुक्स है, एक फिजिकल और एक ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन तो गलत है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे 78 क्वेश्चन नंबर पे। ये सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, कोनिकल प्रोजेक्शन, सिंपल अजूमिथाइल प्रोजेक्शन, जेनाइथल प्रोजेक्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैप प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेक्शन हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सली से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको छोड़ के मत जाना तुम लोग, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से। अगेन मीन मीडियन मोड वाली कहानी आ गई यहाँ पे, फिर मीन मीडियन मोड अगेन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से कवर कर लो। ये जो स्कैटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, रिले स्कैटरिंग एंड माई स्कैटरिंग, तो ये भी तुम्हारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि जीआईएस वाले बुक से या फिर जो और 1-2 बुक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में, उससे कवर कर सकते हो। ये कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन, डिस्पर्जन मेजर करने का तरीका है। ये तो बहुत अच्छे से उस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाली बुक में लिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ, जो एनसीईआरटी का है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी में है, दोनों बुक, चाहे जितनी भी 2 या 3 जो भी बुक्स हैं, उसको छोड़ना मत, उसको तो एक पॉइंट उन सब का रट जाना तुम लोग। ये जो क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, ये अगेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि हम लोग को बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्योग्राफी में तो आता ही आता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा बहुत तुमको ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, रमेश सी की बुक वाली। ये अलग अलग विन है, लोकल विन, और इसके अलग अलग नाम है कहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है, लोकल विंड्स में तुमको मिल जाएंगे, परमानेंट विंड एंड लोकल विंड्स में। तो ये लोकल विंड्स है, परमानेंट जैसे 2 वेस्टर्ली एंड 3 होते हैं, वेस्टर्ली ट्रेड विंड एंड पोलर विंड, वैसे ही लोकल विंड्स अलग अलग कंट्रीज में पाए जाते हैं। अगेन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा किस लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन अगेन ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन ज्योग्राफी का ही सेक्शन है, तो ये तुम इजीली एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। 2011 के सेंसस से अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ सकते हो, या फिर करंट को थोड़ा बहुत देखना होगा। ऑर्गेनिक थ्योरी अगेन ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन है, राजल ने दिया हुआ था, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ज्योग्राफिकल थॉट जो माजिद हुसैन वाली बुक है, उसको ले लो, उससे पढ़ो, कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बुक है वो लोकेशन है, एंड लोकेशन 20 से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। ये 2 प्लेसेस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक। ये तुमको ह्यूमन ज्योग्राफी में रूपा पब्लिकेशन से कवर करना होगा, उसमें ये मिल जाएगा। माल्थस की थ्योरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन थ्योरी है ये तुमको मॉडल्स एंड थ्योरी जो माजिद हुसैन वाले, उससे चाहे एनसीईआरटी में मिल जाएगा, चाहे रूपा पब्लिकेशन में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाइट रिवॉल्यूशन के लिए सिंपल सी बात है, हरियाणा जाना जाता है। शिवालिक रेंज, ये अगेन फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें पोर्टलाइजेशन, लेटराइजेशन, कैल्किफिकेशन एंड ग्लाइजेशन क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन ये रूपा पब्लिकेशन जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है, उसे उठा के पूछा गया है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो
अगर तुम लोग मुझे बोलोगे कि कौन कौन से बुक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट करना ज़रूर। तो उसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, तो क्रिस्टलर अलग अलग थ्रीज है और उसको मैच करना है। तो ये तो जब तुम पढ़ोगे तो सारे थ्रीज तुमको तो याद आ ही जाएंगे, तो इसको तुम मैच कर सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी का ही, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्रिस्टलर का, थियरन का, हॉयट का एंड पेरेक्स का, सब के सब ये ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड थ्योरीज हैं। यहाँ पे फिर से तुमको मीडियन निकालना है। मीन मीडियन मोड से देखो रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ गए, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ गए, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सबसे तो क्वेश्चन आ ही रहा है। मैप प्रोजेक्शन, तो उन सबको कवर करना होगा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से। कोल प्रोडक्शन के बारे में अभी क्वेश्चन पूछ दिया है, तो अगेन ये रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी का। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, 6 से लेकर 12 क्लास के बीच में अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 96 में आ जाओ, तो यहाँ पे देखोगे कि द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा लैंग्वेज ग्रुप इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो उड़िया जो है वो नहीं करता है, बाकी जो 3 है उसी से बिलोंग करते हैं। तो ये लैंग्वेज का है ह्यूमन ज्योग्राफी के सेक्शन, माधुसन वाले बुक में दिया हुआ है, चाहे रूपा पब्लिकेशन कहीं से पढ़ लो, चाहे एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये। 97 क्वेश्चन नंबर देखोगे तो ये अलग अलग एरियाज़ हैं और इसको मैच करना कि कब क्या बना था, थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े हो कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं हम लोग। मोस्ट एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इस एक्सट्रीम वैल्यू कौन दिखाता है? तो यहाँ पे देखो रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन। अगेन ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से ये कवर कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से ये सब चीज़ों का एक्सप्लेन किया हुआ है भाई, बहुत अच्छे से। तो पढ़ो उसको, बहुत डीपली पढ़ो उसको, जो एनसीईआरटी में है 2 बुक्स। मीडियन से ये भी क्वेश्चन जो है मीडियन से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल लैब्स रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है 100 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसके लिए तुम सविंदर सी वाली बुक पढ़ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या फिर जेसी लोन, कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें ये अच्छे से मिल जाएगा। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड करके समझाने की कोशिश किया, क्योंकि एक सेक्शन लेंदी हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं वैसे भी। तो ये 2 सेक्शंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछा है, किस पे फोकस करना है, तुम समझ गए हो। मेरा हमेशा ओरिएंटेशन होता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ह्यूमन एंड फिजिकल तो तुम कर लोगे, प्रैक्टिकल में फंस जाओगे। तो ये सब कुछ चीज़ें था यहाँ पे, कवर करो, अच्छे से कवर करो, तुम लोग कर सकते हो। थैंक यू सो मच।